हाय गाइस, फिर से एक बार आपको उड़ान सेना रिटर्न में स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें फिर से मैथ का क्वेश्चन है। इसमें बेलन से क्वेश्चन है, ठीक है। घन घनाभ और एरिया ये सब मैं कर चुका हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सबका लिंक मैं इसमें डाल दूँगा। उस लिंक को आप जाकर उसमें से डिस्क्रिप्शन से या फिर मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेलन से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी है, पहले क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, फिर उसका थ्योरी क्या कहता है। चलिए देखते हैं थ्योरी। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ निकालने के लिए बोल रहा है। तो आयतन क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, फिर कुल पृष्ठ क्या होता है, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। क्या क्या दिया है, तो त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया है, और हमें क्या चीज़ का आवश्यकता है भाई, तो इसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि कैसे फार्मूला आता है। तो चलिए देखिए, यही बेलन है, ठीक है। ये बेलन है, इसकी ये जो है त्रिज्या कहलाती है, यानी उसका ऊपर भी वृत्त बना रहता है और नीचे भी वृत्ताकार ही रहता है, ठीक है। तो ये त्रिज्या है। अगर ये पूरा हो गया तो ये व्यास कहलाता है, जिसको डी कहते हैं। इसका लंबाई जिसको कहते हैं हाइट या गहराई भी कहेंगे। अगर ये एक बन जाएगा, आपको कुछ इसमें पानी रखा जाए या कोई ऐसा चीज़ रखा जाए तो उसको गहराई हम लोग कहते हैं, और इसी चीज़ को एक तरह से आप ऊंचाई भी कह सकते हैं या लंबाई भी कह सकते हैं। पाइप अगर रह गया, छड़ रह गया तो वो लंबाई हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, ये दो नाम से जाना जाता है, ध्यान कर लीजिएगा नाम दोनों। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। अब हो क्या, ये वक्र पृष्ठ होता क्या है, ये एरिया यहाँ से ये तक, और ये यानी ये पूरा जो एरिया हुआ, ठीक है, ये दोनों को कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। तो ये हो गया 2 पाई आर एच। अब होता है संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ। आप घन घनाभ में भी पढ़े होंगे, है ना, उसमें हम बताए हैं संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ। तो इसमें ये वृत्ताकार यानी आधार, नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार अगर जोड़ दिया जाता है, क्षेत्रफल दोनों का, तो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। यानी 2 पाई आर एच प्लस एक ही हो गया पाई आर स्क्वायर, एगो ये पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, देखिए तो इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया। इसमें बच गया एच प्लस, इसमें से एक आर गया है, एक आर बच गया, यानी संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो वही देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर। तो ये फार्मूला आप पहले इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, तभी मैथ बनेगा। तो देखिए आपको दे दिया है लंबाई यानी ऊंचाई दे दिया है, और त्रिज्या दे दिया है, तो पूछ रहा आयतन और वक्र पृष्ठ। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हल, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना, 22/7, अगुने आर का मान था 3.5, तो 3.5 था, तो 3.5 गुने 3.5 अगुने फिर लंबाई या ऊंचाई दे था 80, तो हम रख दिए। फिर देखिए इस पॉइंट को हटाए थे तो नीचे 10, फिर इस पॉइंट को हटाए तो नीचे 10, इसको काट दिए हम 7 × 5 = 35, ताकि 35 हो गया ना, पॉइंट हटा तो 5 दूनी 10, फिर ये 2 से काट दिए 11 दूनी 22, ये 1 0 से 1 0 इसको काट दिए थे, तो अब बच गया 11, यहाँ बच गया 35, ये बच गया 8, गुना कर दिए, आ गया 380 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को क्यू में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी बताए थे कि फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच। तो 2 के 2, पाई के मान 22/7, गुने आर के मान था 3.5, तो हम पॉइंट हटा दिए तो नीचे आ गया 10, फिर गुने एच का मान 80, काट दिए 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, बच गया 22 × 80 यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को क्या में रखते हैं, स्क्वायर में। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन का आधार की त्रिज्या वही, यानी समझ गए 3.5 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या दे दिया है, तथा
लंबाई 8 सेंटीमीटर लंबाई का है या गहराई का है या ऊंचाई का है, तीनों सेम ही चीज़ है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 2πr इंटू आर प्लस एच। तुरंत फार्मूला याद रहेगा, कंठस्थ बन जाएगा बाबू। 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान दिया था 3.5, तो हम पॉइंट हटा दिए 3.5 और पॉइंट हटाए तो 35/10 हो गया, फिर इंटू आर का मान फिर हो गया 3.5 अब प्लस 8। क्लियर। इसको काट दीजिए, पॉइंट हटा दिए थे यहाँ पर, काट दीजिए इसको। 7 × 5 = 35, 5 बार में ई 5 से ही कट गया, 5 दूनी 10 है ना, ई 2 से ई 2 खत्म, बच गया 22 है नहीं तो 22, और ये दोनों जुड़ जाएगा छोटी कोष्ठ में, तो 3.5 और 8 हो जाएगा, 8 3 11.5, दोनों के गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 253.0 यानी 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं वीडियो। ठीक है, स्किप ना करें, ठीक है, धीरे धीरे देखें, समझ में आएगा दम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता, धारिता मतलब बताए थे हम पहले भी घनगना में कि आयतन होता है, और यहाँ क्यू से भी आपको समझ आना कि आयतन दिया हुआ है। तो इतना मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास 48 मीटर है। टंकी की गहराई निकाले, गहराई यानी वही ऊंचाई कह रहा है। तो चलिए बेलनाकार टंकी की धारिता हम लिख दिए कि इतना है। हम क्या जानते हैं धारिता, पाई स्क्वायर एच बराबर 1848। चलिए सबका वैल्यू रखते जाइए, पाई का मान 22/7 गुने आर के मान, अब व्यास दे दिया है 14, तब व्यास का आधा त्रिज्या, तो चलिए 7 हो जाएगा, 14 का आधा 7, तो ये त्रिज्या हो गया 7 × 7, आर स्क्वायर था ना, तो 7 × 7 गुने ऊंचाई तो पूछ ही रहा है, तो ऊंचाई के छोड़ दिए ऊंचाई में 18 × 1848। एक साथ से एक साथ कैंसिल, 22 × 54 से 154 से काट दिए इसको हम 12 बार में, तो यानी ऊंचाई बराबर हो गया 12 मीटर। एक ही बार में काट दिए, 22 × 54 से 154 से, इसमें हम डायरेक्ट भागा दे दिए, आ गया 12 मीटर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बेलन की आधार का व्यास, फिर देखिए व्यास दे दिया है 42 सेंटीमीटर तथा इसके बाक परिक्षेत्रफल इस बार दे दिया 1320 सेंटीमीटर है। इसका बेलन की ऊंचाई निकालें। तो सेम फार्मूला चलेंगे, बाक परिक्षेत्रफल बराबर होता क्या है ना, बाक परिक्षेत्रफल दिया कितना है 1320 लिख दिए। हम क्या जानते हैं 2πr h बराबर 1320, सबका वैल्यू रखिए, 2 का 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर का मान कितना था, यहाँ देखिए व्यास दिया है 42, तो त्रिज्या हो जाएगा 21, तो देखिए यहाँ रख दिए 21। क्लियर। गुने ऊंचाई के ऊंचाई, ऊंचाई तो दिले नहीं है तो छोड़ दिए उसको, ऊंचाई बराबर 1320। अब देखिए इस 7 से इसको काट दिए 7 21, ये हो गया 22 66 है दूनी 132, 132 से इसको काट दिए हम 10 बार में, कट जाएगा ना 132 से 100 ये 1320 10 बार में, तो यानी ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या 22 × 32 से 132, तो 132 से 132 1 0 यानी 10। चलिए आगे देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एकदम हूबहू देगा इस टाइप से, अंक डिजिट चेंज रहेगा लेकिन कुछ चेंज नहीं रहेगा। फार्मूला लगाइए तुरंत बनाइए। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब है, त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, इस बार आयतन फिर दे दिया है। ठीक है, तो आयतन से हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए फार्मूला जानते हैं क्या, यानी आयतन लिख के ना डायरेक्ट हम शॉर्ट में कर रहे हैं, डायरेक्ट हम जान रहे हैं कि आयतन यही होता है, तो यानी पाई स्क्वायर एच बराबर दे दिया हमको कितना 144 है ना, पाई स्क्वायर एच का वैल्यू ना आया, जैसे 2πr का वैल्यू आपको इतना दिले था, डायरेक्ट ई हम स्टेप ना लिख के हम डायरेक्ट ई लिख दिया, पाई स्क्वायर एच बराबर 44, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, गुने ऊंचाई दिले था 14, तो 14 का 14 रख दिए बराबर 44। ये देखिए 7 दूनी 14, 2 से ई 22 दूनी 44 से हम काट दिए इसको एक बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 1, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और फिर √1 का वर्गमूल 1, यानी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक बेलनाकार गीजर, गीजर आप लोग जानते होंगे घर में लगता है ये, एक बेलनाकार गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई उसका 1.2 मीटर में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई भी दे दिया है, व्यास दे ही दिया है, यानी त्रिज्या दे दिया है। गीजर का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होगा, तो पार्श्व पृष्ठ वही हो गया वक्र पृष्ठ, तो पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है 2πr h, 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का मान दिया था व्यास दे ले 35, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, यानी 35/2 है ना, गुने
ये दे दिया था आपको ऊंचाई 1.5 मीटर, ऊंचाई हमें रख दिया 1.2 मीटर में था, तो पहले पॉइंट हटाए थे 10 और इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से गुना कर दिए। या फिर आप इधर भी चेंज करके रख सकते हैं कि जैसे व्यास हमको दे दिया है 35, तो त्रिज्या निकाल लिए हम 35/2, आधा हो जाएगा त्रिज्या। चलिए हमको ऊंचाई दे दिया है 1.2 मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में, कहा कि सब सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, छोटा करना अच्छा है। तो चलिए 1 पॉइंट हटा देंगे तो 10 नीचे, 100 से इसमें गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 यानी 120 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर डायरेक्ट 120 भी रख सकते हैं, तो देखिए 12 दें के 20 हो गया ना 120, तो वही चीज़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले रखना, उसके बाद काट छट करना। तब देखिए काट छट करेंगे हम, 7 5 35 कट गया, क्लियर। फिर ये 2 से हम इस 2 को काट दिए, ठीक है। इस 1 0 से 1 0 काट दिए, अब बच गया ये देखिए 22 के 22, ई काट दी, ई दोनों के गुना कर दिए, 12 5 60, आई 10 के 10। अब हो गया 2 0 के 2 0 और 22 6 32, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जैसे कर सकते हैं, आप चेंज करके रखिए, चाहे डायरेक्ट हम रख के चेंज कर देते हैं, तो आप जैसे करिएगा, ठीक है, समझिए लेकिन बेटर ढंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 7 नंबर। कह रहा 2 बेलन का आधार का त्रिज्या, 2 बेलन है, सबका अलग अलग त्रिज्या देखिए दे दिया है, त्रिज्या 2:3 है, तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5:3 है। इनका आयतन का अनुपात क्या है? तो चलिए आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो पहला बेलन के लिए हम आयतन फर्स्ट रख लिए, दूसरा बेलन के लिए आयतन सेकंड रख लिए। चलिए आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो सबका त्रिज्या अलग अलग रहेगा। पहला के लिए हो गया R1 का स्क्वायर, इसका H1, यानी पहला बेलन के लिए हम त्रिज्या R रख लिए R1 और ऊंचाई H1, तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर और H1 अनुपात। दूसरा आयतन के लिए हम R2 रख लिए त्रिज्या और ऊंचाई हम H2 रख लिए, तो हो जाएगा पाई आर, तो R2 रखे तो R2 का स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा, क्लियर। अलग अलग त्रिज्या सबका ले लिए, अलग अलग ऊंचाई ले लिए, उसको संकेत दे दिए हम, बस और कुछ नहीं किए हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया। चलिए R1 यानी पहला बेलन के लिए त्रिज्या देखिए ये है और ऊंचाई आपका ये है, ये त्रिज्या ऊंचाई है पहला बेलन का, और ये दूसरा बेलन का है त्रिज्या ऊंचाई, तो ये त्रिज्या ही ऊंचाई है, त्रिज्या ही ऊंचाई है। तो चलिए त्रिज्या ले लिए 2 का स्क्वायर, ऊंचाई था कितना 5 रख लिए, त्रिज्या था यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर, ऊंचाई हो जाएगा 3, यहाँ ऊंचाई भी 3 है तो रख दिए। अब कर दिए 2 दूनी के 4, 4 5 20 अनुपात 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्लियर। तो इसको शॉर्ट में भी आप इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं कर सकते हैं कि त्रिज्या का स्क्वायर होता है और ऊंचाई वैसे ही रहता है, तो 2 दूनी के 4 5 20 और 3 तिया 9 तिया 27, यानी 20 अनुपात 27, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप शॉर्ट में इसको कर सकते हो, तो आगे सीखोगे तभी होगा, ये नहीं कि पहले ही शॉर्ट करने के लिए सीखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भैया। चलिए आगे देखते हैं। 2 बेलन का आधार के त्रिज्या क्रमशः 3:5 है तथा इसकी ऊंचाई क्रमशः 2:3 है, तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वक्र पृष्ठ में हम लोग जानते हैं कि 2πr(h) होता है। तो चलिए पहला वक्र पृष्ठ के लिए R1 H1 रख दिए हम, त्रिज्या R1 हो गया, ऊंचाई H1 रख दिए। दूसरा वक्र पृष्ठ के लिए हम R2 रख दिए, त्रिज्या ऊंचाई H2 रख दिए। पाई तो सेम ही होता है दोनों में, लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो सकते हैं, ऊंचाई अलग अलग है, यहाँ देखिए अलग अलग है ही, है ना, इसका त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या अलग है, इसका ऊंचाई अलग है, ऊंचाई अलग है। चलिए तो ये 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, इसका r कितना है 3, तो 3 रख दिए, ऊंचाई 2 तो 2, त्रिज्या 5, ऊंचाई 3 रख दिए। अब गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, अभी काट रहा है तो काट दिए, तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15, या 3 से 3 आप एजे पर ही काट सकते थे, 2:5 हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार तथा ऊंचाई का अनुपात, देखिए आधार दिया हुआ है, आधार तथा ऊंचाई का अनुपात, यानी आधार के त्रिज्या, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं आधार के त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि इसका आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए पहले आयतन दिया हुआ है, तो आयतन से हम त्रिज्या और ऊंचाई को कन्फर्म कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, अनुपात में दिया है ना, इसको हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो चलिए आयतन बराबर हम लिख दीजिए, ठीक है। आयतन हम क्या जानते हैं, πr² बराबर इतना, पाई का मान 22/7, और देखिए इसको पूरा कर दीजिए, तो x ले लिए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं त्रिज्या 2x और ऊंचाई 3x, तो रख दिए 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई 3x हो जाएगा।
चलिए इसको अब गुना करिए तो 22/7 गुने ये हो गया 2 दूनी के 4x² गुने 3x बराबर 12,936। ये हो गया देखिए 4 तिया 12 गुने 22 सब में गुना करके हम इसको काट दिए तो कट गया 49 बार में, ठीक है। यानी 4 तिया 12 में 22 से गुना करके अब पूरा से इसको काटे हम तो 49 बार में कट गया। तो ये हो गया x गुने x, ऊपर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर दिए तो ऊपर हो गया x3 यानी कुछ नहीं था 1, तो यहाँ से गुना होगा 1 से इसमें तो x3 और यहाँ से इसमें गुना होगा तो 49 गुने 7 तो x बराबर ये हो जाएगा फोटो इसमें सॉरी इधर q है तो इधर घन हो जाएगा, इधर घन 49 गुने 7 तो यानी x बराबर 49 के फैक्टर तो हो जाएगा 7 गुने 7 गुने ये हो जाएगा 7 तो 3 7 का 1 7। चलिए x हमको 7 मालूम हो गया तो चलिए त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या वाला 2x था तो हो जाएगा यहाँ रख देंगे हम 7 तो 7 दूनी 14, ऊंचाई हो जाएगा यहाँ 7 रखेंगे तो 7 या 21। त्रिज्या पता चल गया कि 14 है, ऊंचाई 21 है तो अब संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो चलिए संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं कैसे निकल। चलिए देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ होता क्या फार्मूला 2πr × r + h। तो 2 का 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपको पता था कि त्रिज्या 14 था और ऊंचाई 21 था तो हम रख दीजिए त्रिज्या 14 फिर त्रिज्या 14 ऊंचाई 21 काट दिए 7 दूनी 14। अब गुना कर दीजिए तब 22 दूनी 44 दूनी 88 गुने 21 में 14 से कीजिएगा तब 35, 28 गुने 35 गुना कीजिएगा आ जाएगा 380 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई कितना होगा। तो सिम पहले जैसे बकपीस दे रहता है तब ऊंचाई पूछ देता है, त्रिज्या पूछता है, आयतन दिया रहता है तब पूछ देता है। तो सेम फार्मूला लगाते हैं उसका बाद बना देते हैं। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। तो संपूर्ण पृष्ठ हम ना लिख के डायरेक्ट हम उसका फार्मूला लिख दिए कि 2πr × r + h बराबर दे दिया है कितना 231 हम लिख दिए। फिर 2 का 2 अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या था 3.5 तो चलिए 3.5 इंटू फिर रख दिए आर का जगह 3.5 ऊंचाई का ऊंचाई छोड़ दिए बराबर 231। पॉइंट हटाए तो 1 0 यानी 10 तो इसको काट दिए 7 × 5 = 35, ये 5 से काट दिए 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कैंसिल। अब हो गया 22 से अब अंदर गुना कर दिए 22 से ना बचा इधर तो छोटे को तोड़ दीजिए कहा कि वैल्यू रहता तो जुड़ जाता लेकिन वैल्यू तो है नहीं एच है। तो चलिए 22 से तोड़िए इसको तो 22 से इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 77 अब प्लस फिर 22 से इसमें कीजिएगा तो 22h बराबर 231, 77 इधर जाके घट जाएगा तो 22h बराबर घट गया था 154। इसको काट दीजिए 22 7 54 से h बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसको आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा समझ में आ जाएगा एकदम कंठस्थ। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन बड़ा देख के डरिएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के को पिघलाया जाए ताकि एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जाए जिसका व्यास इतना सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। तो देखिए तो कि कितना सिक्का यानी छोटा छोटा सिक्का है, इसको पिघलाने से एक बड़ा सिक्का बना रहा है, चाहे एक बड़ा बेलन बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। तो यानी हम बताए थे बार बार कि जैसे घन को पिघलाकर घनाभ बनाता है या घनाभ को पिघलाकर छोटा छोटा घनाभ बनता है, बड़ा को पिघलाकर या छोटा छोटा को पिघलाकर बड़ा बनता है। तो ऐसा जब कहे तो जब हम सिक्का की संख्या चाहे घन का संख्या या घनाभ का संख्या या बेलन का संख्या, तो वही हो गया यहाँ पर सिक्का के कहें चाहे बेलन कहें, इसकी संख्या बराबर हो जाएगा बड़ा बेलन का आयतन बटा छोटा बेलन यानी छोटा सिक्का का आयतन। तो बड़ा बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर, सबका तो वही होता है, तो खाली त्रिज्या अलग रहता है, ऊंचाई अलग रहता है। तो पाई इंटू r स्क्वायर ना बड़ा वाला के, तो बड़ा वाला के त्रिज्या कितना दिया हुआ था, यहाँ व्यास दिया हुआ था 4.5, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना आधा। तो चलिए आधा हो जाएगा त्रिज्या कितना 4.5/2, तो हम रख दिए 4.5/2 गुने 4.5/2 गुने 10। इस पॉइंट को हटा दिए हैं तो 1 0 आ गया था, ये पॉइंट को हटा दिए थे 1 0 आ गया था। ये हो गया पाई r स्क्वायर h हो गया ना बड़ा वाला का। अब छोटा वाला हम चलते हैं, पाई r स्क्वायर h इसका भी होगा, तो पाई का पाई इंटू इसका भी देखिए व्यास दे दिया था 3.5, तो इसको आधा करेंगे तो 1.5/2 तो पॉइंट हटा दिए थे 1 0, फिर गुने r स्क्वायर ना होता है तो वही तो एक बार और लिखेंगे, तो यानी 1.5/2 तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और गुने ऊंचाई इसका कितना दिया था, ऊंचाई यानी मोटाई 0.2, तो इसको भी पॉइंट हटा दिए तो 1 0।
समझ गए यहाँ तक? इसको आप समझिएगा बारीकी से, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर इसको थोड़ा सा हम देखिए शॉर्ट में बता देंगे। चलिए इतना तक कर दिए। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको काटें कैसे? 2 गो ऊपर है 2 गो नीचे है, तो ऊपर वाला जो बाटा वाला है उसको आप ऐसे ही छोड़ दिए। देखिए हम लिख दिए, पॉइंट हटाए थे ना, तो 45 ना हो गया। 45/20 गुने 45/20 और गुने 10 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 10/1 गुने। अब नीचे वाला क्या होता है कि उलट जाता है, नीचे वाला उलट जाता है, तो हो जाएगा 20/15 गुने 20/15 और गुने 10/2। अब इसको काट दिए, 20 से 20, 20 से 20 कट गया, ठीक है। 15 से काट दिए, 15 तिया 45, 15 तिया 45, ठीक है। फिर इस काट दिए 2 पचे 10, यानी 3 तिहाई 9 बच गया, 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45, एगो ही देखिए 10 बच गया है, तो 9 पचे 45 देंगे 485 का। अगर शॉर्ट में करते हैं तो देखिए पाई इंटू इसको पहले हटा दिए, आगे इसको त्रिज्या चेंज कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 45/20 का पॉइंट हटाएंगे, आधा करेंगे त्रिज्या को तो 45 4.5/2 पॉइंट हटाएंगे तो 0, 45/20 इसको 2 बार लिख दीजिए, 45/20 गुने 45/20 और गुने 10/1, ठीक है। फिर इसी को आप नीचे करिएगा तो सेम वैसा ही पाई इंटू, ठीक है। तो इसको आधा करिएगा पहले ब्यास से, तो त्रिज्या के लिए तो हो जाएगा त्रिज्या कितना 1.5/2, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0, यानी 15/20, तो 15/20 गुने 15/20 का त्रिज्या है तो स्क्वायर में, और गुने ऊंचाई कितना था भाई, तो 1.2, तो पॉइंट हटा देंगे तो यानी 2/10 ये हो गया ऊंचाई। इसी को चेंज कर दिए थे तो काट दिए थे, तो नीचे नीचे कट जाता है, ठीक है। फिर ऊपर ऊपर कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45 है ना, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, गुना कर दीजिए सबका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे गुना हम करें, कैसे काट छाट करें, ये कैलकुलेशन आपका हाथ का है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन में हम इतना टाइम लेते हैं, दुगना टाइम लेते हैं, तो आप लोग को समझाने के लिए, तो आप लोग समझें और करें। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें उड़ान सेना रिटेन को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।